हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नई वीडियो जिसका नाम है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम करते ही हैं। इन्वेस्टमेंट के साथ अगर हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए, ऐसी स्कीम मिल जाए जिससे हम अपना टैक्स बचा सकते हैं, उसके लिए हम क्या करें। उसके लिए हमारे पास कौन सी स्कीम है, किस में हम पैसा लगाएं जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट के साथ टैक्स प्लानिंग भी मिल रहा है, वो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए सर, ये है नई वीडियो जिसका नाम है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इस स्कीम में हम जानेंगे हम टैक्स प्लान कैसे कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ में कैसे ला सकते हैं। तो देखिए, तो इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप आगे इस वीडियो को हम इसको देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में सबसे बढ़िया बेहतरीन पॉइंट है लॉक इन पीरियड ऑफ 3 इयर्स। फ्रेंड्स, आप ये बताएं, अगर आप हम कोई भी एक स्कीम लेके चलें, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके चलें जो हमारा टैक्स प्लानिंग करता हो, चाहे वो पीपीएफ हो, चाहे वो एलआईसी के कोई भी हो, इंश्योरेंस सेक्टर का भी हो, चाहे एनएससी के सर्टिफिकेट्स हो, उसमें क्या आपको कहीं आपको 3 इयर्स का मिलता है कि आप 3 साल बाद कभी भी उसको बेच सकते हैं। ऐसा होता है क्या कभी? नहीं। लेकिन आपको ये बेनिफिट मिल सकता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम पर, जो आपको लॉक इन देता है 3 इयर्स का। सुनिए दोस्तों, ये 3 इयर्स का लॉक इन देता है आपको। तो 3 इयर्स की लॉक इन में आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपने 1 लाख रुपए का परचेज़ कर दिया इसको, तो आप 3 साल बाद कभी भी इसको निकाल सकते हैं। 3 साल बाद इसके रिटर्न कैसे होंगे? रिटर्न इनके काफ़ी अच्छे होंगे। रिटर्न आपको 10% से लेके 12% तक का भी रिटर्न दे सकते हैं ये। तो ये रिटर्न कमाने के लिए आपको क्या करना है? सीधी सी बात है, आप लमसम भी कर सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड ऑफ 3 इयर्स है, उसका मतलब ये हुआ कि आपने फॉर एग्जांपल ये पहले साल आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उसको आप 3 साल तक छेड़ेंगे नहीं, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। आप इसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर आप फिर परचेज़ कर सकते हैं, वो भी अगले 3 साल के लिए लॉक रहेगा। नेक्स्ट ईयर आप फिर परचेज़ कर सकते हैं, वो भी अगले 3 साल के लिए लॉक रहेगा। तो इसमें बेनिफिट ये मिलता है 3 इयर्स लॉक इन का, कि 3 साल बाद आप कभी भी फ्रीली इसको विड्रॉ कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ये काफ़ी अच्छा है। इसका जो 3 इयर्स का हॉराइज़न है, डाइवर्सिफाइड फंड है, और 3 इयर्स के हॉराइज़न में आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सकता है ये। दूसरा, ये टैक्स बेनिफिट अप टू टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C अप टू 1,50,000। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो डिडक्शन मिलती है हमें, 80C में डिडक्शन जो मिलती है वो 1.5 लाख तक की होती है। कंफर्म 1.5 लाख तक की होती है। तो उसमें आप 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट लेने के लिए ये ईएलएसएस फंड परचेज कर सकते हैं आप। बहुत ही बढ़िया स्कीम है ये। इसके बाद हम चलेंगे ओपन एंडेड फंड्स का मतलब ये होता है, देखिए 2 तरह के फंड होते हैं, क्लोज एंडेड फंड एंड ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड्स में आपको बेनिफिट ये मिलता है कि ये कभी भी आप फ्रीली परचेज कर सकते हैं, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने अपना टैक्स प्लानिंग किया कि भाई अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, आपने अपना टैक्स प्लानिंग किया यार मार्च तक मुझे कुछ ना कुछ लेना है, तो क्या किया जाए? आप बिल्कुल ओपन है, ये कभी भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। अभी भी टाइम है, ये जून का टाइम चल रहा है, आप जून के लिए भी अपने लिए टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें लमसम करिए, एसआईपी करिए, जो आपको सूट करे वो करिए। हम आगे चलते हैं इस वीडियो के, ठीक है। अच्छा, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम तो है, ये डाइवर्सिफाइड फंड है कि ये कैसे हमें पता लगेगा? इसमें इक्विटी पोर्शन कितना है ये हमें कैसे पता लगेगा? ये इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम 2005 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई की है कि इसमें 80% ऑफ टोटल एसेट्स इक्विटी होना चाहिए। इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट ही होना चाहिए टोटल एसेट्स इसके। 80% मिनिमम उन्होंने गाइडलाइंस दे दी, बिल्कुल मिनिमम 80% पूरा टोटल एसेट्स उसके होने चाहिए इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के। चलिए हम आगे करते हैं। देखिए, जैसा दोस्तों मैंने बताया, सेव टैक्स और बिल्ड वेल्थ। वेल्थ बनानी है, इन्वेस्टमेंट अच्छी रखनी है, तो उसके लिए आपको टैक्स प्लानिंग की ज़रूरत है। तो वो फंड ये है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। दोस्तों,
जैसा कि आपको पता है कि नया बजट आता है, फरवरी में नया बजट आता है, फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर अपना बजट रिलीज़ करते हैं। मार्च में हम अपनी प्लानिंग कर देते हैं। मार्च के एंड तक होता क्या है कि हमें टैक्स, जब हमारा टैक्स बनता है तो हम सोचते हैं कि क्या किया जाए। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा कि भाई लोग LIC ले लेते हैं। LIC लेने की गलती मत करिए, LIC मत लीजिए, क्योंकि LIC लेती है टर्म। LIC होती है टर्म पे, वो जितना आपका लंबा टर्म रहेगा LIC उतनी बेनिफिट रहेगी, लेकिन उसमें रिटर्न आता है 7 to 8% के अराउंड। यहाँ आपको 3 इयर्स तक का रखना है आपको इन्वेस्टमेंट। 3 इयर्स के बाद आप फ्रीली इसको निकाल सकते हैं। मैंने देखा हुआ है, मैंने पास्ट ट्रेंड्स देखे हैं, मैंने पास्ट रिजल्ट्स देखे हैं। उसके पास्ट रिजल्ट्स में आपको 8 से लेके 10 से लेके 12 तक के रिटर्न मैंने देखे हैं, और मेरे पास क्लाइंटों के रिव्यूज़ भी हैं, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, जिसमें उनको 12-12, 13-13% रिटर्न मिले हैं आफ्टर 3 इयर्स। सोचिए, ठीक है। इसमें आप टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं दोस्तों, आप लोग ये काम भी कर सकते हो। आप इस साल अभी 3 महीने ही निकले हैं, आप अभी से अपनी टैक्स प्लानिंग करके इसमें SIP भी चालू कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसके बेनिफिट क्या है? इसमें सबसे पहला बेनिफिट है लो मिनिमम अमाउंट। लो मिनिमम अमाउंट का मतलब ये होता है कि आप कम से कम इसमें 500 की SIP कर सकते हैं। कितने की SIP? 500 रुपये की SIP कर सकते हो। 500 रुपये का ही लमसम आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको लगता है मुझे मेरा टैक्स कम आएगा, तो आप 1000 रुपये पर मंथ की SIP करके 12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको और लगता है कि मेरा मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे लमसम इन्वेस्ट करने हैं, आप 10,000 रुपये का भी परचेज़ कर सकते हैं, 500 रुपये का भी, 1000 रुपये का भी, जितने का भी आप करना चाहो। सबसे मिनिमम है डाइवर्सिफिकेशन। जैसे मैंने शुरुआती वीडियो में बताया आपको, ये डाइवर्सिफाइड फंड है। इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारा कुछ इंक्लूड है उसमें। बिल्कुल डाइवर्सिफाइड फंड है। SIP बहुत इंपॉर्टेंट है सर। SIP तो इसमें आप करके रखिए ही। हाउ डू बी प्लान? लमसम करें SIP प्लान, मैं शुरुआत में बता दिया आपको। इसमें लमसम भी कर सकते हैं आप, 5 इयर्स तक का लमसम कर सकते हैं, 3 इयर्स का लमसम करते हैं, जितना आपको रिक्वायरमेंट उतना आप लमसम कर सकते हैं। SIP भी आप कर सकते हैं 3 to 5 इयर्स। ये 3 to 5 इयर्स मैंने टाइम हॉरिजन इसलिए लिया है, इसमें आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म जाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इसमें आप SIP और लमसम पूरा 3 इयर्स तक का रख सकते हैं। SIP में आपको कॉस्ट एवरेजिंग मिल जाएगी। उसका बेनिफिट ये रहेगा कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने पहले महीने की SIP की, जिसका रेट 20 रुपये है, दूसरे महीने SIP की मार्केट वॉलेटाइल होता है, नीचे गिरता है ऊपर जाता है, तो उस टाइम अगर उसकी NAV नीचे गिर के 18 रुपये आती है, तो आप उसका भी बेनिफिट मिलेगा, आप उस पर भी परचेज़ करते हो। SIP में मंथली चलता है और ऑटोमेटिकली हमारा ऑटो डेबिट ऑलरेडी लगा हुआ होता है, तो वो सब SIP अपने आप कटती रहती है, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों। ये कुछ ऐसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स हैं ये कुछ ऐसे अच्छे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने DSP टैक्स सेवर दिया है, एक्सिस टैक्स सेवर है, एक्सिस का है, आदित्य बिरला है, कोटक है, UTI है, SBI है, HDFC है, निपॉन है, ICICI, ये सब मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं, अपने सारे क्लाइंट्सों को दे रखे हैं। आप लोग भी चाहते हैं तो आप लिंक नीचे सारे मेरे मेल ID दे रखे हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर दिए। मेरे सारे क्लाइंटों के पास सारे कुछ ये सब सारे कुछ इन्वेस्टमेंट हो रखा है उनका। तो इन दी फाइनल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे टैक्स सेवर फंड हैं जिनके अच्छे अच्छे रिटर्न्स आते हैं। ये सारे जितने भी टैक्स सेवर फंड्स दिख रहे हैं आपको, सारे ही अच्छे रिटर्न आते हैं इन सब के। टाइम हॉरिजन ये ध्यान रखिए, टाइम हॉरिजन हमें इसमें ज़्यादा लंबा नहीं रखना। 3 to 5 इयर्स बेहतरीन टाइम है 3 to 5 इयर्स में, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म ज़्यादा जाने से आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होता है। इसमें आपको 3 to 5 इयर्स तक का ही इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। थोड़ी सी स्लो हो गई। चलिए, ये सेशन हो गया मेरा। अगले सेशन में मिलेंगे। शेयर करें, सब्सक्राइब करें इसको,
ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे SIP एंड SIP टॉप अप स्टेप अप। इसका क्या मतलब होता है? टॉप अप करना चाहिए, सिचुएशन कैसे चल रही है मार्केट में, उस टाइम क्या करना चाहिए, NFO क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या होता है। इसके बाद देखिए, इस सेशन के बाद हम एक अगला सेशन ला रहे हैं स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, हमें गोल कैसे बनाना है, उसमें अपन वेल्थ क्रिएशन के लिए हम किस तरह के गोल बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप देखिएगा इसको। चलिए, थैंक यू।